नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर लॉजिक तर्कशास्त्र को पढ़ाऊंगी। तर्कशास्त्र से संबंधित अपने पहले के वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि तर्क वाक्य क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं। आज हम तर्क वाक्यों के प्रकार पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस पर बात करेंगे। संक्षेप में एक बार फिर बता दूं आपको, तर्क वाक्य किसे कहते हैं। किसी कथन से प्रकट होने वाला अर्थ तर्क वाक्य या प्रतिज्ञप्ति कहलाता है, प्रपोजिशन कहलाता है। और तर्क वाक्यों के जो प्रकार भेद है वो कई दृष्टियों से किए जाते हैं, जैसे रचना की दृष्टि से सरल और मिश्रित तर्क वाक्य का भेद, संबंध की दृष्टि से निरुपाधिक और सौपाधिक तर्क वाक्यों का भेद। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल और मिश्रित तर्क वाक्य क्या हैं, सिंपल एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या हैं। तो सरल तर्क वाक्य तो वे तर्क वाक्य हैं जिनमें घटक रूप में कोई अन्य प्रतिज्ञप्तियां नहीं होती, यानी जिनमें घटक रूप में कोई अन्य तर्क वाक्य नहीं होता, एक ही तर्क वाक्य होता है। जैसे उदाहरण है, एक तर्क वाक्य है दीपक विद्वान है। अब ये जो तर्क वाक्य है वो सरल तर्क वाक्य है, इसके पाठ के रूप में कोई अन्य तर्क वाक्य नहीं है, घटक रूप में एक ही तर्क वाक्य है। इसे और अधिक अगर आपको स्पष्ट करूं तो जैसे सरल तर्क वाक्य वे तर्क वाक्य हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके संबंध में कथन किया गया है, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो हुआ उद्देश्य। और विधेय प्रेडिकेट वो होता है जो उद्देश्य के संबंध में कहा जाता है, वो होता है विधेय। अब ये जो एग्जाम्पल है दीपक विद्वान है, इसमें दीपक हुआ उद्देश्य, सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में आप बता रहे हैं, और विद्वान जो पद है वो हुआ विधेय, प्रेडिकेट, क्योंकि दीपक के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि वो विद्वान है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कथन कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके बारे में जो विशेषता जो स्पष्ट की जा रही है वो है विद्वान होना। तो आप समझ गए होंगे कि दीपक सब्जेक्ट है और विद्वान जो है वो प्रेडिकेट है। दीपक उद्देश्य है और विद्वान जो है वो विधेय है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सरल तर्क वाक्य है उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और वो है दीपक, और एक ही विधेय है और वो है विद्वान। तो ये तो हुआ सरल तर्क वाक्य। अब हम देखते हैं कि मिश्रित तर्क वाक्य किसे कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस किसे कहते हैं। मिश्रित तर्क वाक्य वे हैं जिनमें उद्देश्य और विधेय यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक से अधिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि या तो वे तर्क वाक्य जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों, या फिर हो सकता है कि केवल सब्जेक्ट या केवल प्रेडिकेट एक से अधिक होते हैं। एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक होगा तो वो सिंपल प्रपोजिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल से इस बात को समझें, एक तर्क वाक्य है दीपक विक्रम और अमित विद्वान है। ये एक मिश्रित तर्क वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्देश्य है, सब्जेक्ट है, वो तीन है, दीपक, विक्रम और अमित। ये तीन तो हो गए उद्देश्य, और विद्वान जो है वो यहाँ पर विधेय पद है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर मिश्रित तर्क वाक्य की परिभाषा जो है वो सटीक बैठती है, जो ये कहती है कि उद्देश्य और विधेय दोनों या फिर इन दोनों में से कोई भी एक से अधिक बार होना चाहिए। और यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर उद्देश्य तीन है, दीपक, विक्रम और अमित, इसलिए ये एक मिश्रित तर्क वाक्य का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय के बीच में संबंध के आधार पर जो तर्क वाक्यों का भेद किया गया है वो क्या है। संबंध की दृष्टि से जो प्रकार भेद किया गया है वो है निरुपाधिक और सौपाधिक तर्क वाक्य। निरुपाधिक तर्क वाक्य जिसे निरपेक्ष तर्क वाक्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। निरुपाधिक तर्क वाक्य जो है वे तर्क वाक्य हैं
जिसमें उद्देश्य और विधेय के बीच में निरपेक्ष संबंध होता है। निरपेक्ष संबंध यानी कि उद्देश्य और विधेय जो उद्देश्य के संबंध में कह रहा है वो किसी शर्त की या किसी अवस्था की या किसी विशेष देश या विशेष काल की अपेक्षा करते हुए नहीं करता, बल्कि उद्देश्य और विधेय का जो संबंध है वो बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल है, जिसे कहा जाता है निरपेक्ष संबंध है, अपेक्षा नहीं है इसमें। उदाहरण से समझना इसको आसान होगा। जैसे एक निरपेक्ष तर्क वाक्य का उदाहरण है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। यहाँ पर आप जानते हैं मनुष्य तो है उद्देश्य और मरणशील ये है उसका विधेय। मनुष्य है सब्जेक्ट और मरणशील है प्रेडिकेट। और आप देख रहे हैं कि जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कह रहा है वो किसी शर्त की अपेक्षा नहीं कर रहा, किसी विशेष अवस्था की अपेक्षा उसे नहीं है, इसलिए निरपेक्ष संबंध है। जबकि जो सोपाधिक तर्क वाक्य होते हैं, सोपाधिक तर्क वाक्य जिसे सापेक्ष तर्क वाक्य भी कहा जाता है या जिन्हें कंडीशनल प्रपोजिशंस भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें क्या होता है कि उसमें जो तर्क वाक्य है उसमें उद्देश्य और विधेय जो होता है वो आपस में विशेष शर्तों या विशेष परिस्थितियों से संबद्ध होते हैं। यानी विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहता है वो किसी शर्त की अपेक्षा करते हुए, किसी खास अवस्था की अपेक्षा करते हुए, उसे कहते हैं सापेक्ष। जैसे एग्जाम्पल, यदि तुम परीक्षा में प्रथम आए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अब देखिए ये जो तर्क वाक्य है ये निरपेक्ष तर्क वाक्य नहीं है, ये सापेक्ष तर्क वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक शर्त है कि अगर तुम परीक्षा में पास हुए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपने देखा कि जो निरपेक्ष तर्क वाक्य था उसमें इस तरह की कोई शर्त नहीं थी, वहां सिंपल सा तर्क वाक्य था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, कि जितने भी मनुष्य हैं वो मरणशील हैं। लेकिन जो सापेक्ष तर्क वाक्य है उसका ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि यदि तुम परीक्षा में प्रथम आए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, यहाँ पर एक शर्त है और शर्त ये कि परीक्षा में प्रथम आना। अगर परीक्षा में प्रथम नहीं आए तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ एक और बिंदु आपको स्पष्ट कर दूं कि जो सोपाधिक या सापेक्ष कंडीशनल ये जो प्रपोजिशन है ना, जिसमें उद्देश्य और विधेय के बीच में एक कंडीशन की अपेक्षा है, एक शर्त की अपेक्षा है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। उसमें ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी कि संभवतः आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है कि जो सोपाधिक या सापेक्ष तर्क वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे कहते हैं हेतु फलाश्रित तर्क वाक्य, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस, और दूसरा जिसे कहते हैं वैकल्पिक तर्क वाक्य, डिसजंक्टिव प्रपोजिशंस। हाइपोथेटिकल जो प्रपोजिशंस हैं ये दोनों ही कंडीशनल प्रपोजिशंस, सापेक्ष या सोपाधिक तर्क वाक्य, लेकिन इन दोनों में ही अंतर है। तो पहला है तो ये कि हेतु फलाश्रित तर्क वाक्य में तो ये होता है कि इसका जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है यदि तो, है ना। जैसे एग्जाम्पल में यदि तुम परीक्षा में प्रथम आए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, यदि हम ईमानदारी से काम करें तो अवश्य सफल होंगे, यदि तुम्हें समय नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किस तरह के स्वरूप है, यदि तो, यदि तो। तो ये जो यदि तो वाला जो स्वरूप है ये जो सोपाधिक तर्क वाक्य का कौन सा स्वरूप है, हेतु फलाश्रित, हाइपोथेटिकल, है ना। इसमें जैसे एक जो एग्जाम्पल है यदि तुम परीक्षा में प्रथम आए तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, इसमें हेतु यानी कारण तो है कि तुम परीक्षा में प्रथम आए। अगर कारण बताया जा रहा है कि अगर तुम परीक्षा में प्रथम आए तो फल क्या होगा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रथम आना तो हो गया हेतु और नौकरी देना ये हो गया फल, इसीलिए इस तर्क वाक्य को कहा जाता है हेतु फलाश्रित तर्क वाक्य। सोपाधिक तर्क वाक्य का एक दूसरा प्रकार है वो है वैकल्पिक तर्क वाक्य, डिसजंक्टिव प्रपोजिशंस। वैकल्पिक का अर्थ आप समझते हैं विकल्प, जहां पर विकल्प दिया गया है, या तो ये या तो ये। जैसे कहा जाए कि या तुम समय पर दफ्तर आओ या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या तो तुम बहुत चतुर हो या फिर महामूर्ख हो। तो यानी कि ये जो वैकल्पिक तर्क वाक्य हैं ये इनमें कम से कम दो विकल्प होते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और
विधेय के रूप में दिए हुए कम से कम 2 विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है वो उद्देश्य पर लागू होता है कि या तो समय पर दफ्तर आओ या तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, या तो तुम बहुत चतुर हो या तुम महामूर्ख हो, या तुम। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विकल्प है, जबकि वहां पर जो परिभाषा थी वो थी यदि तो। हेतु फलाश्रित में जो परिभाषा थी वो थी यदि तो, और वैकल्पिक तर्क वाक्य में जो है वो जो स्वरूप रहता है तर्क वाक्य का वो ये रहता है कि या तो ये या तो वो। तो ये हुए तर्क वाक्यों के विभिन्न प्रकार। प्राय इस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें इसके प्रकार भेद कई दृष्टियों से किए गए हैं। रचना की दृष्टि से सरल और मिश्रित तर्क वाक्य, और उद्देश्य और विधेय के बीच में जो संबंध है उस संबंध में जो संबंध की दृष्टि से 2 प्रकार के भेद किए जाते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष, जिसे कहते हैं कैटेगोरिकल एंड कंडीशनल प्रपोजिशंस। थैंक यू।